पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख में एक अनोखा वाक़या कि इलेक्शन से 12 दिन पहले बनने वाला ग्रुप ना सिर्फ उसने इलेक्शन जीते, 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शन जीते, बल्कि क्लब की और कम्युनिटी के लिए बेतहाशा खिदमत अंजाम दी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है पायनियर आप देखिएगा फिर क्लीन स्वीप करेगा, क्योंकि पायनियर ने कारकर्दगी की बिना पर इलेक्शन लड़ा था और अब आज भी हम कारकर्दगी की बिना पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 साल कबल पायनियर जो था एक ग्रुप पाकिस्तान में बना, उससे कबल ये पायनियर ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोजीशन में कैमरा में था, जिसके ऊपर मैं 3 दफ़ा जो पर्सनल पायनियर ग्रुप से ही जीत के आया। लोग पायनियर को इसलिए वोट दें क्योंकि पायनियर के सारे सहाफ़ी प्रोफेशनल हैं। एमरा का जो इवेंट है ज़बरदस्त किस्म का एक कलरफुल इवेंट और इलेक्शन नाइट पे तो आपने चांद रात बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये चांद रात जो है ईद से ज़्यादा खुशी चांद रात की होती है। ये तो एक नॉर्मल एक रवायत हो गई है कि इलेक्शन से पहले जो चांद रात होती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली चांद रात है, तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी इकट्ठी होती है। असल तो ये होता है कि स्ट्रेटजी जो है ना वो होती है इलेक्शन की, कल हमने किस तरह परफॉर्म करना, उस हवाले से जो है होता है। अच्छी रिवायत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। आज एमरा सेंटर लाहौर में आसफ भट्ट जो एमरा के सदर हैं उनकी जानिब से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है जहां पर मेहमानों के लिए मुख्तलिफ खानों से तवाज़ा की गई है। आइए यहाँ पर आई साफ़ी बरादरी से उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पायनियर पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख में एक अनोखा वाक़या कि इलेक्शन से 12 दिन पहले बनने वाला ग्रुप ना सिर्फ उसने इलेक्शन जीते, 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शन जीते, बल्कि क्लब की और कम्युनिटी के लिए बेतहाशा खिदमत अंजाम दी। सबसे पहले माली तौर पर डिफ़ॉल्ट क्लब को मुस्तहकम किया। जो पायनियर ने जब चार्ज दिया उस क्लब के अकाउंट में सिर्फ 9,000 रुपया था और 1 करोड़ रुपया मार्केट का वाजिब अदा था, वो भी अदायगियाँ की और क्लब के तमाम अखराजात वो भी पूरे किए और उसका 6 करोड़ का तकरीबन बजट था साल के अंदर। वो पायनियर ग्रुप ने अरेंज करके उस क्लब को पैरों पर खड़ा किया। हमारी इंश्योरेंस डिफ़ॉल्ट कर चुकी थी। इंश्योरेंस कंपनी के साथ तमाम अदायगियाँ करके अपने जितने मेंबर जो वफात पाते हैं उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी DPL के साथ दोबारा एक एग्रीमेंट किया और हमारे दौर के अंदर 10 मेंबर्स वफात पा गए। तमाम मेंबर्स को क्लेम की अदायगियाँ उनके घरों में पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा हमारी कॉलोनी में 20 साल पहले जो प्लॉट अलाट हुए थे 20 लाख के 250 प्लॉट, वो लोगों के कब्जा माफिया कब्जा में थे, उन प्लॉटों को छुड़वाया। 84 लोगों को मुतबादल प्लॉट दिए और तकरीबन 150 लोगों को अभी प्लॉट दिए जिसमें लोग घर बना रहे हैं अपने, और कब्जा माफिया को उखाड़ के कॉलोनी से बाहर फेंका। F ब्लॉक जब हमने चार्ज लिया था उस वक्त F ब्लॉक का सिर्फ एक मैदान था, उसकी हमने डेवलपमेंट कंप्लीट करवाई। उस वक्त लोग 25-25 लाख में 20-20 लाख में अपने प्लॉट बेच रहे थे। आज वही प्लॉट 80 लाख रुपए का F ब्लॉक का, और वो लोगों को डिलीवर करने के लिए, पोजेशन देने के लिए तैयार है। फेज़ 2 का प्रोजेक्ट जो कि सबसे बड़ा एक टास्क था, क्योंकि हमारे 1500 से लेकर 1700 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई प्लॉट अलॉट नहीं हुआ। हमने परवेज़ भाई की काबीना से फेज़ 2 को अप्रूव करवाया और वो 750 कनाल हमें उस रूटा के अंदर अलॉट की गई थी, जिसको हमने 1600 कनाल तक लेके गए हैं और फेज़ 2 का प्रोजेक्ट इस वक्त बिल्कुल रेडी है। हम 2 माह पहले वो उसका अलॉटमेंट के लिए तैयार थे, लेकिन जो निगरान हुकूमत है उसने कहा कि हम आपके इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, हम किसी किसी के अलॉटमेंट में जाके हम उसमें पार्टी नहीं बनना चाह रहे, लिहाजा उन्होंने अपने आप को इम्पार्शल रखा और अलॉटमेंट रोकी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब 3-4 जगह पर मीडिया टॉक में ये कह चुके हैं कि जनवरी के अंदर, जनवरी के पहले हफ्ते में मैं लाहौर की सहाफ़ती कम्युनिटी को खुशखबरी देने जा रहा हूँ, और वो खुशखबरी यही है जो पायनियर की कारकर्दगी और फेज़ 2 है। सर आपका टेन्योर बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है, तो कल भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या पायनियर ग्रुप कामयाब इंशाल्लाह पायनियर और क्या लाया अमल होगा? क्योंकि खुदा ना खासा अगर कोई मेंबर वगैरह डेथ उसकी हो जाती है तो उसकी फैमिली के लिए आप क्या करेंगे? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है पायनियर आप देखिएगा फिर क्लीन स्वीप करेगा, क्योंकि पायनियर ने कारकर्दगी की बिना पर इलेक्शन लड़ा था और अब आज भी हम कारकर्दगी की बिना पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमारे जो मेंबर्स वफात पाते हैं उनके लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस का इंतजाम कर रखा है, जिसका प्रीमियम क्लब अदा करता है और क्लेम जो वफात पाते हैं उनकी फैमिली को दिया जाता है। नेचुरल डेथ की सूरत में 10 लाख रुपये और एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में 20 लाख रुपये उस फैमिली को फौरी तौर पर दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारा कोई मेंबर, उसका कोई हादसा हो जाता है या किसी बीमारी की वजह से टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी आती है उसको,
तो 6 माह तक वो कंपनी पाकिस्तान की जो मिनिमम वेजेस हैं 32,000 उसके हिसाब से उस मेंबर को अदायगी करती है। अगर खुदा न खासा वो डिसेबिलिटी परमानेंट होती है तो उसको साथ 10 लाख रुपए भी वो कंपनी अदा करेगी और साथ 6 माह तक उसको मिनिमम वेजेस भी देगी। इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रूल्स के मुताबिक जो एज लिमिट वो 60 साल थी लाइफ इंश्योरेंस की, हमने उसमें निगोशिएट करके उसको 65 साल कराया और अब क्लब में कोई 65 साल के एज तक मेंबर फात पाता है उसकी फैमिली को क्लेम मिलेगा। अब मैं मुस्तकबिल के हवाले से आपको बताऊँ, मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्लब के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक डिजिटल स्टूडियो वहाँ पे बनाया है। उस डिजिटल स्टूडियो को बनाने का मकसद ये था कि हमारे मेंबर जिनके रोज़गार की प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि वहाँ पे वो अपना काम कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मेंबर ने ना कोई पेमेंट करनी है ना उसको कोई गैजेट की ज़रूरत है। वहाँ पे उसको तमाम कैमरा अपना एडिटिंग माइक शेक हर किस्म के गैजेट मिलेंगे, स्टूडियो मिलेगा और वहाँ पे मेंबर खाली हाथ आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा और उसकी एडिटिंग, उसका कैमरा ऑपरेशन तमाम क्लब की जिम्मेदारी है। तो ये हमने मुस्तकबिल को मद्देनजर रख के रोज़गार का लोगों का इंतजाम किया है। 2 साल कबल फाइनल जो था पैनल एक ग्रुप प्लस्तर में बना, उससे कबल ये पैनल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोपोजिशन में चैम्पियन में था, जिसके ऊपर मैं 3 दफ़ा जो पर्सनल फाइनल ग्रुप से ही जीत गया है। ठीक है, हमारा मकसद था लोगों को एक तो डिलीवर करना, एक उनके हकूक़ की जंग, उनकी सैलरीज के हवाले से, उनकी नौकरियों के हवाले से और मुख्तलिफ जो थे ग्रुप्स जो अदारे थे वहाँ पे ख़त्म की हरासमेंट के हवाले से। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात थी कि हमने जो सहाफ़ियों का दरीना ख्वाब था, रोटी कपड़ा और मकान आप कह लें कि हमने उनको घर लेके देने थे और गवर्नमेंट से हमने ख़ास इस हवाले से नेगोशिएशंस की, F ब्लॉक के हवाले से B ब्लॉक के कब्जे का वागजार करवाए और उसके साथ फ़ेज़ 2 जो था 750 कनाल को हमने 1600 कनाल के ऊपर लेके गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही इलेक्शन जीत के आते हैं और आपको पायनियर्स के हवाले से एकदम एक बड़ी तादाद में खुशखबरी भी मिलेंगी और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान नस्ल है जो कई अरसे से जर्नलिज्म कर रही है, प्रोफेशनलिज्म में है, जिनको 7-7 18 साल हो गए, उनको नई मेंबरशिप भी दी जाएगी। जब भी यहाँ पे एमरा में इलेक्शन क्लब का इलेक्शन हुआ है तो एमरा ने जिस पार्टी को, जिस ग्रुप को हमायत का ऐलान किया है, जिसके आज़ाद में तकरीब की है, वो अगले दिन इंशाल्लाह वो बरसरे इक़्तिदार ही आता है इंशाल्लाह। पायनियर को इसलिए वोट दें क्योंकि पायनियर के सारे सहाफ़ी प्रोफेशनल हैं। वो हर जगह हर सहाफ़ी कहीं ना कहीं काम करता है। मैं हमको ऐड करता हूँ, शादाब साहब कैपिटल को ऐड करते हैं, मियाँ साहब सुनो में हैं, जाफर बोल में हैं, सो एवरीबॉडी समवेयर। हम प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, प्रोफेशनल सियासतदान नहीं। हम समझते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सहाफ़ियों के मसाइल को हल कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं हम उन्हीं में से हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो हमें वोट दें। और पायनियर की जो पुरानी प्रोग्रेस है जिसमें डिजिटल स्टूडियो का क़याम, सबसे पहले पंजाब का पहला प्रेस क्लब है, एक पैसा भी प्रेस क्लब का स्पेंड नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस क्लेम में हमने 19 लाख रुपए बचाए और आज सहाफ़ी जो 60 से 65 साल उसकी एज चली गई, डिसेबिलिटी अलाउंस उसके अंदर ऐड ऑन कराया हुआ है। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हमने बहुत काम किया। तो हम ये समझते हैं कि जो सर्विसेज हम देते आ रहे हैं बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, उसी को बरकरार रखते हुए जिस तरह पिछले 2 सालों से तमाम क्लब मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने हम पे एतबार किया और हम पे एतमाद किया और हमें मुंतखब किया, आगे भी वो हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें ताकि हम उनकी बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम कर सकें। एमरा का जो इवेंट है ज़बरदस्त किस्म का एक कलरफुल इवेंट और इलेक्शन नाइट पे तो आपने चांद रात बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये चांद रात जो है ईद से ज़्यादा खुशी चांद रात की होती है। अगर आप देखें तो अपने बचपन में, नौजवानी में बच्चों को सबको ज़्यादा खुशी चांद रात की होती है। तो एमरा क्योंकि हमारे यंगस्टर का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक इदारा है जो आसिफ भट्ट साहब की क़यादत में बड़े खूबसूरत अंदाज में चल रहा है, तो भट्ट साहब इस चांद रात को बड़े अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा दोस्तों के साथ वो खड़े होते हैं। और पायनियर्स ग्रुप क्योंकि भट्ट साहब का अपना ग्रुप है और पायनियर्स को भट्ट साहब ने जो है उनके एजाज़ में ये इशाया रखा है। पायनियर्स के तमाम उम्मीदवारों के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए, लाहौर की सहाफ़ी बरादरी के लिए, लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए, तो मैं समझता हूँ कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए एमरा की पूरी बॉडी को, पूरे ग्रुप को। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है कि पायनियर को ही वोट क्यों। मैं समझता हूँ कि पायनियर को ही वोट,
उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में जो पाइनियर ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो सबके सामने है। और सिर्फ 2 साल पहले ही ये ग्रुप माज़ वजूद में है और उसके बाद इस कदर मकबूल हुआ। आज़म चौधरी साहब की क़यादत में ज़बरदस्त काम हुए। उसमें सहाबी कॉलोनी के मसाइल जो साल थे उनको ख़त्म करवाया। और फ़ेज़ 2 जो हमारे यंग जर्नलिस्ट हैं जो 2012, 15 और 17 में मेंबर बने हैं, उनके लिए फ़ेज़ 2 जो है कंक्रीट फॉर्म में सामने लाए और वो अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतने के फौरी बाद पाइनियर जो है सीएम मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में वो देने जा रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल एक रवायत हो गई है कि इलेक्शन से पहले जो चांद रात होती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली चांद रात है, तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी इकट्ठी होती है। इस ग्रुप ने भी किया, मेरे ख्याल दूसरे ग्रुप ने भी किया होगा, सुना था। लेकिन ये एक अच्छा इवेंट है, ये बेसिकली एक फेस्टिवल है जर्नलिज्म का और जर्नलिस्ट कम्युनिटी का। और इसका मकसद ये है कि लोगों को एक आखिरी एक धक्का लगाया जाए कि आपने टाइम पर आना है और वोट कास्ट करना है। ठीक है, कल के इलेक्शन के हवाले से बस हम जीतेंगे, सीधी सी बात है, कोई और डिबेट नहीं है। ये आसिफ भट्ट साहब जो है पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, ये उनका बड़ा अच्छा इकदाम है। सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, फैमिली की तरह बैठते हैं, खाना शाना भी खाते हैं। असल तो ये होता है कि स्ट्रेटजी जो है ना वो होती है कि इलेक्शन की कल हमने किस तरह परफॉर्म करना है, उस हवाले से जो है होता है। अच्छी रिवायत है और ये रिवायात जो है ना व्हाट्सएप पे हाँ इंशाल्लाह मुकाबला है, लेकिन पायनियर ग्रुप को चूँकि प्रोग्रेसिव हम के साथ जो है ना वो खड़े हैं, अलायंस है, तो इंशाल्लाह इससे हमारी बेहतर पोजीशन है। और कल में शहबाज साहब देखिए आसिफ भट्ट साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ना सिर्फ सहाफ़ियों के लिए बहुत काम किया, साथ कम्युनिटी के लिए, बल्कि वो इस तरह के मेले भी अरेंज करते हैं ताकि फैमिलीज़ यहाँ पर आएँ। और वो खाने तो चलते रहते हैं कि वो होता है, लेकिन साथ में एक खूबसूरत एक फेस्टिवल होता है दरअसल। और आज का जो फेस्टिवल है वो तो जाहिर है, आपको पता है कि कल गौर प्रेस क्लब का इलेक्शन है। इस हवाले से हमारा एक गट्स रोड भी है यहाँ पे करके, ताकि हम अपने दोस्तों को मिलें, उनसे उनकी कुछ खातिर तवाज़ो भी हो और फिर कल सुबह नए जज्बे के साथ इलेक्शन में वोट डालने भी जाए। आसिफ भट्ट साहब की खिदमत जो है साथी कम्युनिटी के लिए वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल दोस्तों से हम लोग बातें करते हैं कि जो फ़ेज़ 2 का जो दोस्त है, मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर पे बताना चाह रहा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हमारे आज़म चौधरी साहब जो इस वक्त सदर हैं, उनके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो आसिफ साहब है। और अल्लाह इनको सलामत रखे। मेरी दुआ है इनके लिए कि इसी तरह कम्युनिटी की खिदमत करते रहें और दुआएं भी समेटें और काम भी बढ़ाते रहें। बहुत से दोस्तों को इन्होंने बेरोजगारी में इन्होंने जॉब भी दी हुई है और ये बहुत बड़ी बात है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर आई सहाफ़ी बरादरी का मौक़िफ़ सुना। उनका यही कहना है कि 2024 का जो वोट है वो सिर्फ़ और सिर्फ पायनियर ग्रुप को ही जाएगा और पायनियर ग्रुप आने वाले कल के लिए भी बहुत बेहतर इक़दाम करेगी। इसी के साथ अपने होस्ट आतिम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।